Yes, we are live now. A very warm welcome to all of you class. Hope you all are very well at your home. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4. चलिए डिस्कस करते हैं क्या कह रहा है हमारा से चैप्टर नंबर 4. आप सभी के पास बुक भी होगा अपना, तो एक बार आप लोग बुक ओपन कर लीजिए. उसमें सबसे ऊपर ही दिया हुआ है हमारे पास. क्या दिया हुआ है एक बार उसको पढ़ते हैं. वहाँ पे लिखा हुआ है कि पंपोश और शाजिया आपस में बातें कर रहे थे कि उनमें से किसका घर ज़्यादा दूर है. ठीक है, वो जो डिस्कशन कर रहे हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है, ये सारा इस तरीके से करके. ठीक है, चलो तो देखते हैं क्या कह रहे हैं वो लोग. वो कह रहा है कि मुझे स्कूल पहुँचने के लिए 5 मिनट पैदल चलना पड़ता है. पंपोश ने बोला. फिर शाजिया बोलती है कि मुझे स्कूल पहुँचने के लिए सिर्फ 2 मिनट पैदल चलना पड़ता है. फिर पंपोश कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा घर स्कूल से ज़्यादा दूर है. फिर शाजिया उसको बोलती है नहीं, पर मैंने अपना जो टाइम है वो अपनी घड़ी से जांचा हुआ है. अच्छा, मैं स्कूल जाने के लिए 7 बजे निकलती हूँ घर से, और जब मैं स्कूल पहुँचती हूँ तब मेरी सुई जो तब मिनट की जो सुई है वो 2 पर होती है. इसका मतलब 7:02 हुए ना, वो ये बोलती है ना. और अब क्या होता है आगे, चलो आगे देखते हैं. फिर पंपोश उसको बोलता है. क्या बोलता है देखते हैं. वो बोलता है तुम गलत हो, तुम तो 7:10 पर स्कूल पहुंचती हो. फिर वो पूछती है कैसे. तब वो तुम्हें बताता है. कैसे बताता है चलो देखते हैं. तो क्या तुम संख्याओं के बीच में ये पतली रेखाएं देख रही हो जो वॉच है, वॉच के बारे में बातें कर रही है. शाजिया कहती है हाँ, तो क्या हुआ. फिर वो बताता है. क्या बताता है, 12 से 2 तक की यहाँ 10 रेखाएं हैं. इस मीन्स कि ये 7:10 होता है, और मैं स्कूल जाने के लिए 7 बजे घर से निकलती हूँ, है ना. अभी पंपोश बता रहे हैं ना, तो 7 बजे घर से निकलता है, तो स्कूल 5 मिनट में स्कूल पे पहुँच जाता है, यानी कि 7:05 में स्कूल में पहुँच जाता है. ठीक है, अब देखो इन सब के बिहाफ पर हम लोगों ने समझा. क्या समझा कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है वॉच के बारे में. ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको वॉच दिखाई दे रही है. अब देखो एक बार एक वॉच को हम उठाते हैं और उस वॉच के ऊपर बात करते हैं. ठीक है, चलो अब मैं आपको यहाँ पर एक वॉच बना के भी दिखा देता हूँ. ये हमने लिया एक वॉच. ठीक है, यहाँ पर बज रहे हैं 12, यहाँ बजा देते हैं 6. ठीक है, यहाँ पर होता है 9, यहाँ पर होता है 3. ठीक है, ये तो हो गया. अब इनके बीच में हमें बाकी नंबर कैसे लेके आने हैं. 1 2, ये 3 आ गया. 3 के बाद आता है 4. 4 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 5. 5 के बाद 6 हो गया ऑलरेडी. 6 के बाद 7. 7 के बाद 8. 8 के बाद 9 हो गया. 9 के बाद 10 हो गया. 10 के बाद यहाँ आ जाएगा 11. ओके, चलो तो यहाँ पर एक वॉच बन के तैयार हो गई. अब वॉच के बीच में यहाँ पर ये ठीक नहीं है, इसको बीच में लेकर आते हैं. ओके, ऐसे करके. अब यहाँ पे हम 3 अलग अलग सुइयाँ बना लेते हैं, है ना. वैसे तो 2 होती हैं, 1 मिनट की होनी चाहिए, 1 आवर्स की होनी चाहिए. सेकंड वाले भी कई वॉच में मिल जाएंगी आपको देखने को. ठीक है, तो ये तो हो गई. एक होती है छोटी वाली और एक होती है उससे थोड़ा सा बड़ी. ठीक है ना. चलो अब देखो ये वॉच बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है ना. यहाँ पर जो बुक में दिखाया गया है वैसा ये वॉच है. अब देखो जो वॉच है, पहले हम इस वॉच को देख लेते हैं, है ना. ये वॉच जो दिखा रहा है हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि
टोटल हमारे पास कितने नंबर हैं, 1 से लेकर ऐसे करके ऊपर तक आओगे, पूरे 12 नंबर्स हैं। यानी कि ये हमें बता रहे हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 12, है ना। लेकिन होते तो कितने हैं, 24 घंटे होते हैं, है ना। और जो घड़ी हमें टाइम बताती है वो 12 घंटे का बताती है। ठीक है, चलो तो अब हम कैसे समझेंगे। ये तो हमें बता रहा है कि हमारे पास 1 घंटा हो गया, यानी कि 1 बज गए। उसके बाद यहाँ पे 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9, 10, 11 और 12 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब जो छोटी वाली सुई दिखाई दे रही है यहाँ पर आपको, ये हमें बताती है कि हमारा जो टाइम हो रहा है वो आवर्स में हो रहा है। जो छोटी वाली है वो हमें आवर्स का टाइम बता रही है कि कितने घंटे हो गए, और बड़ी वाली सुई है वो हमें मिनट बता रही है। जस्ट बिकॉज कि 1 घंटे में, ठीक है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे के अंदर होते हैं 60 मिनट्स। ठीक है, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। अब 60 मिनट कैसे काउंट होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप काउंट करोगे 12 से 1 तक तो होंगे आपके 5 मिनट। फिर यहाँ से 1 से 2 तक फिर 5 मिनट। ठीक है, फिर 2 से 3 तक फिर 5 मिनट। फिर यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट, यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट, 5 से 6 तक 5 मिनट, 6 से 7 तक 5 मिनट, 7 से 8 तक 5 मिनट, 8 से 9 तक 5 मिनट, 9 से 10 तक 5 मिनट। सिमिलरली ऐसे ही 10 to 11 हो जाएगा और 11 to 12 हो जाएगा। अब हम सबको काउंट करेंगे, काउंट करें, चलो देखते हैं कैसे काउंट करते हैं। जो 5 मिनट यहाँ हुए थे, 5 + 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25 और 25 और 5 30। यहाँ से यहाँ तक 30 हो गए, और ऐसे ही सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक 35, 40, 45, 50, 55 और 60 ऐसे करके हो जाएंगे, है ना। यानी कि टोटल 60 मिनट्स हो गए। अब जो बड़ी वाली सुई है तो 12 से अगर 1 के बीच में है, यहाँ से यहाँ तक आती है तो वो हमें 5 मिनट दिखाती है कि कितने मिनट हो गए, 5 मिनट। यहाँ से यहाँ तक है तो वो आगे के 5 मिनट दिखाएगी। ठीक है, इनके बीच में भी अलग अलग वो होते हैं, क्या होते हैं, चलो एक बार मैं बताता हूँ आपको। इनको पहले रफ कर देते हैं और इजीली आपको दिखाई देगा। हाँ, यहाँ से हमारा 1 गायब हो गया, 1 को वापस लेके आते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूँ। ट्वेल्व पे हम एक छोटा सा यहाँ पे ऐसे करके वो लगा देते हैं, तो आपको इजीली दिखाई देगा 12 पे और 1 पे। ठीक है, इन दोनों के बीच में जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4, है ना। ऐसे ही हम यहाँ पर छोटे छोटे और पॉइंट्स बना देते हैं, 1 2 3, डिस्टेंस इक्वल रहना चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम मिनट को काउंट करना सीखते हैं। 12 पे है, इट मीन्स अभी कंप्लीट 0 मिनट है ना। सपोज़ ये वाली हमारी जो सुई है, कौन सी वाली है ना, इनको भी हम मिटा देते हैं। अब इनको कैसे करते हैं, एक लेके आ जाते हैं हम 7 पर। ठीक है,
दूसरी हम मिनट वाली यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर लेकर आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अभी कितने बज रहे हैं? 7, यानी कि घंटे कितने हो रहे हैं, आवर्स कितने हो रहे हैं? 7 आवर्स हो रहे हैं। मिनट कितने हो रहे हैं? मिनट वाली तो 0 पे अभी, यानी कि 12 पे है, तो अभी बिल्कुल 0 मिनट हो रहे हैं। अब देखो अगर वो 12 की जगह थोड़ा सा आगे आ जाए, यहाँ पर आ जाए, कितने मिनट हो गए? 1 मिनट कंप्लीट हुआ हमारा, है ना। अब देखो 1 की जगह वो डायरेक्ट 2 पे आ जाए, है ना, तो इसका मतलब 2 मिनट हो गए। अगर 2 की जगह 3 पर आ जाती है धीरे धीरे, तो यानी कि 3 मिनट कंप्लीट हो गए। 4 पे आ जाएगी तो यहाँ पर आएगी 4 मिनट कंप्लीट हो गए। यहाँ पर आते ही एग्जैक्टली हमारे 5 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही जो लाइनें मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हैं, आपको दिखाई हैं, वैसे ही पूरे वॉच में चारों तरफ आपको इस तरीके से लाइनें दिखाई देंगी, ठीक है। अब देखो 12 से 1 तक जब हम आ गए यहाँ पर, एक नंबर कंप्लीट किया। 12 से 1 के बीच में एक नंबर कंप्लीट हुआ, यानी कि 1 पर आने के बाद 5 मिनट कंप्लीट हुए। 2 पर आ जाएंगे तो 5 मिनट और कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर हैं हम, तो 7 बज के कितने मिनट हो रहे हैं? 5 मिनट, ओके। अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं तो 7 बज के 5 मिनट तो यहाँ कंप्लीट हो गए थे। अब 5 मिनट और ले लो तो कितने हो गए? 7:10, यानी कि 7 बजकर 10 मिनट हो रहे हैं। इज़ इट ओके? यस, वेरी गुड। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वॉच देखना सीख सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम, ये तो आपने अच्छे से देख लिया कि वॉच कैसे देख लेंगे, है ना, घंटे कितने होंगे और मिनट कितने होंगे, ऐसे करके। अब एक बार और आगे बढ़ते हैं। अब अगर सपोज़ वो आ गई है यहाँ पर, तो यानी कि 5 + 5 + 5, यानी कि 5 और 5 10 और 5 15 मिनट्स हो गए। यहाँ पर आ गई तो 20 मिनट्स हो गए, यहाँ पर 25 मिनट्स, यहाँ पर 30 मिनट्स। 7 बज के 30 मिनट्स यहाँ पर आ जाएगी तो 35 मिनट्स, यहाँ पर 40 मिनट्स, यहाँ पर 50 मिनट्स, है ना। ऐसा ही होगा ना। दोबारा देख लो, 30 हुआ था, देन 35, देन 40। अब 40 के बाद क्या आता है? अगर उसमें 5 काउंट करेंगे तो 45 आता है। उसके बाद आगे बढ़ोगे, 5 और नंबर उसमें ऐड करोगे तो 50 हो जाएगा। यस, वेरी गुड। अब जब 50 होगा तो ये वाली जो सुई है ना, वो भी नीचे से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी, है ना। जो मिनट वाली सुई है वो भी थोड़ा नीचे से ऊपर यहाँ तक आ जाएगी, ओके। उसके बाद काउंट करेंगे हम अपना आगे, तो ये वाली जो हमारी सुई है मिनट वाली, यहाँ 50 पे, 55 पे, और जब 60 पे आ जाएगी तो 60 का मतलब यहाँ कंप्लीट होते ही हमारे नेक्स्ट नंबर शुरू हो जाएगा। यानी कि अब 7 से वो डायरेक्ट कितने बज जाएंगे? वो डायरेक्ट 8 बज जाएंगे, ठीक है। 1 घंटा आगे आ जाएंगे, ओके। तो ऐसे हमारी वॉच चलती है और ये टाइमिंग हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर दिखाया गया है। क्या दिखाया जा रहा है हम यहाँ समझते हैं। अब टाइम कितना हो रहा है? 7 बज रहे हैं और 5 मिनट + 5 मिनट 10 मिनट हो रहे हैं, यानी कि 7 बजकर 10 मिनट हो रहे हैं। वेरी गुड। अब ऐसे हम बाकी का टाइम देखते हैं, है ना। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है कि 3 दोस्त अलग अलग घड़ी में समय देख रहे हैं, ठीक है। और बताओ कौन सा ठीक बता रहा है ना। एक चीकू है, एक बिट्टू है, एक पिंकी है। वो तीनों वॉच देखते हैं। वॉच देखने के बाद कहते हैं, क्या कहते हैं? देखते हैं। वॉच देखा उन्होंने, थोड़ा वॉच को बड़ा कर देते हैं, तो फर्स्ट वाला वॉच देखा। अब देखो ये वाला टाइम दिखा रहा है आवर्स में, है ना। तो अभी कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। वेरी गुड। और मिनट कितने हो रहे हैं? मिनट अभी 0 हो रहे हैं, है ना। अब चीकू ने बताया 12:03 हो रहे हैं, बिल्कुल गलत बताया। बिट्टू कह रहा है 12:15 हो रहे हैं, उन्होंने भी गलत बताया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है? पिंकी कह रही है नहीं, अभी 3:0 हो रहे हैं, यानी कि पिंकी ने बिल्कुल ठीक बताया हमें टाइम, ओके। चलो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। इस वाले में देखते हैं। देखो
घंटे वाला यानी कि छोटी वाली सुई बता रही है कि हमें 5 और 6 के बीच में है अभी, ओके, यानी कि 5 बज रहे हैं अभी, ठीक है। अब मिनट देखते हैं कितने हो रहे हैं। हमें पता है कि 6 पर आ जाते हैं नीचे तो 30 मिनट्स हो जाते हैं, 6 के आगे यहाँ पर आ गया तो 35 मिनट्स हो गए, है ना। अब देखो चीकू बता रहा है 7:25, नहीं बिल्कुल गलत बता रहा है। उन्होंने उसके बाद बिट्टू ने बताया कि 5 तो बज रहे हैं लेकिन 7 मिनट हो रहे हैं, उन्होंने भी गलत बताया। अब पिंकी ने बताया कि 5 बज रहे हैं और 5 बजकर मिनट कितने हो रहे हैं, मिनट हो रहे हैं 35, देखो यहाँ पर 35 मिनट्स, ओके। तो पिंकी ने यहाँ पर हमें बिल्कुल ठीक बताया। इज़ इट ओके? चलो वेरी गुड। ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग टाइम हो रहा है, ठीक है। अब अलग अलग जो टाइम हो रहे हैं यहाँ पे अलग अलग वॉचेस जो बनी हुई हैं आपके पास, ठीक है। इन वॉचेस में आपको टाइम दिखाना है। पहले तो हमने ऊपर देखा कि टाइम कैसे देखा जाता है अगर सुई दी हुई है ऊपर तो, है ना। अब हम नीचे हमें टाइम दिया हुआ है, हम उस हिसाब से यहाँ पर सुई बनाएंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर घड़ी में टाइम दिखाना है। अब देखो जैसे ये वाली है, ये वाली वॉच है, वो कह रहा है 3:10 हो रहे हैं। तो सबसे पहले 3 बजाएंगे हम। 3 कैसे बजाएंगे, एक छोटी सुई ले लेते हैं, वो बजा देती है 3। उसके बाद एक पतली सी सुई ले लेते हैं, वो हमें मिनट दिखाएगी कितने, 3:10। अब देखो यहाँ पर रहेंगे तो 0 मिनट, यहाँ पर आएंगे 5 मिनट, यहाँ पर आ जाएंगे तो 10 मिनट, ठीक है। ऐसे करके 2 सुइयाँ यहाँ पर आप दिखा सकते हो, ओके। ऐसे ही बाकी की सुइयाँ भी आप लोग यहाँ पर दिखाओगे, ठीक है। और नीचे वाले जो टाइम दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। ये जो दिया हुआ है कि एट वॉट टाइम डज द सनराइज़ एट योर प्लेस, हमारे आसपास में जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ सूरज कितने बजे निकलता है। व्हाट डज द सन सेट, जब हमारा सूरज अस्त हो जाता है तो कितना टाइम होता है, कितने बजे अस्त होता है, ठीक है। और डेली का क्या सनराइजिंग का और सन सेट का टाइम एक ही रहता है, वो भी हमें बताना है, ठीक है। ओके क्लास, चलो इसी तरीके से आपको एक फ़ोटो दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। इस फ़ोटो में ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल जो घड़ी है ना, वॉच की सुई की तरह काम कर रही है, ठीक है। ये फ्रांस के पेरिस के शहर की एक किसी जगह की फ़ोटो है, ठीक है। इस जगह गर्मियों में सूरज रात के 9 बजे तक अस्त होता है ना। हाँ हमें नहीं पता था ना, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। ऊपर बनी जो फ़ोटो है ना वो रात के टाइम में खींची गई है, लेकिन सर्दियों में यहाँ शाम 4 बजे अंधेरा हो जाता है। अरे वाह, अब देखो क्या बता रहा है, गर्मियों में सूरज रात के 9 बजे तक अस्त होता है, ओके। और सर्दियों में शाम को 4 बजे ही बहुत जल्दी शाम होने लगती है ना। गर्मी का मतलब समर सीज़न और सर्दियों का मतलब विंटर सीज़न में। ठीक है, अब ये हमें बताना है, ओके। तो चलो अगर आप बता पाओगे तो बताइएगा, नहीं बता पाओगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ और दिखाई दे रहा है, फाइंड आउट। क्या फाइंड करना है, पता करो कि आपकी पहली घड़ी में दिखाए गए समय से दूसरी घड़ी में दिखाए गए समय तक पहुँचने में कितने मिनट की सुई को कितना टाइम लगने वाला है, ये बताना है ना। मतलब कि टोटल बीच में कितना घंटे टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, ये हमें बताना है। अब जैसे ये वाला दिया हुआ है टाइम, पहली घड़ी में टाइम हो रहा है वॉच में 3 बज के यहाँ पर 30 मिनट और यहाँ पर 35 मिनट, यानी कि 3:35 हो रहा है। अब दूसरी वॉच में क्या टाइम हो रहा है, अभी पूरे 4 बजे नहीं है, बजने वाले हैं, तो 3 बजकर कितने मिनट हो रहे हैं, यहाँ 50 हो गए, ठीक है। तो 3:50 से लेकर 3:35 से 3:50 तक के बीच में कितना मिनट का टाइम लगा वो हमें यहाँ बता देना है। ऐसे ही इस वाली वॉच का टाइम यहाँ बताना है, इस वाली वॉच का टाइम यहाँ पर, इस वाली वॉच का टाइम यहाँ पर। आई होप क्लास आपको ये इजीली समझ में आया होगा। कहीं पर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग
वीडियो को पॉज करके दोबारा से इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। ठीक है क्लास? ओके क्लास, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। गॉड ब्लेस यू।